चलिए अब इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम थेरेपेटिक एक्शन के बेसिस पर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। थेरेपेटिक एक्शन के बेसिस पर हमने ड्रग्स को कई टाइप्स में क्लासिफाई किया है। तो इस टॉपिक के अंदर हम जिन जिन टाइप्स के ड्रग्स की स्टडी करेंगे वे हैं एंटासिड्स एंड एंटीहिस्टामिन, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, एंटी माइक्रोबायल्स एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो चलिए CV1 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम एंटासिड्स और एंटीहिस्टामिन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटासिड्स की। हमारे स्टमक में जब एसिड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो इससे हमें इरिटेशन और पेन होता है, जो कि बाद में अल्सर्स की फॉर्म ले लेता है, या फिर ऐसा कहें कि बाद में वह अल्सर्स में डेवलप हो जाते हैं। 1970 तक एसिडिटी का जो केवल ट्रीटमेंट पॉसिबल था वह एंटासिड्स ही थे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के मिक्सचर। हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टमक को एल्कलाइन बना देते थे, जिससे कि एसिड्स का प्रोडक्शन और ट्रिगर हो जाता था और एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और वैसे भी ये ड्रग्स केवल सिम्टम्स को ही कंट्रोल कर पाते थे, कॉज को नहीं। अल्सर की जब एडवांस स्टेज हो जाती थी तो यह लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता था। बाद में जब आगे डिस्कवरीज हुई तो हमें यह पता चला कि हिस्टामिन नाम का एक केमिकल हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और इस तरह से हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स बनते हैं। फिर हमने एक ड्रग को डिजाइन किया जिसका नाम है सिमेटिडीन। यह ड्रग हिस्टामिन का इंटरेक्शन स्टोमक वॉल पे प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ रोकता है, जिससे कि बहुत कम अमाउंट में एसिड्स बन पाते हैं और एसिडिटी का ट्रीटमेंट हो पाता है। यह ड्रग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ड्रग बन गया था, जब तक कि कोई दूसरा ड्रग एसिडिटी के लिए नहीं आया था। अब बात करते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। हिस्टामिन के हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स स्टिमुलेट करने के अलावा कई और फंक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह ब्रोंकाई एंड गट्स में प्रेजेंट स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ऐसा करके यह और मसल्स को रिलैक्स प्रोवाइड करता है। कॉमन कोल्ड के टाइम पे हुए नेजल कंजस्शन के लिए भी यह रेस्पॉन्सिबल होता है। पॉलन से जो एलर्जिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसके लिए भी हिस्टामिन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्रोमफेनिरामिन एंड टरफेनेडिन दो ऐसे एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं जो कि हिस्टामिन के नेचुरल एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ compete करते हैं, और हिस्टामिन जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है उस रिसेप्टर के साथ खुद बाइंड हो जाते हैं, और इस तरह से ये एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हिस्टामिन के नेचुरल एक्शन को प्रिवेंट करते हैं और इन सब डिजीज से हमें रिलीफ देते हैं।